नमस्कार दोस्तों। आज सेठ गरीबदास एकदम भागते हुए से घर अपने पहुंचे और जूते इधर-उधर फेंक करके वहीं बैठ करके रोने लगे। अब उसकी पत्नी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ? अंदर से वो भागी-भागी पानी लेकर के आई कि अरे पंडित जी अब क्या हो गया सेठ जी को? बोले अरे सेठ जी क्या हुआ? क्या बताओ तो क्या? बोले क्या बताऊँ मेरा सब चला गया। जितना मैं धन लेके गया था ना सोना-चांदी सब चला। अरे तो पूरी बात बताओ ना क्या हुआ? मिल जाएगा, कोई परेशान नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत कुछ अच्छा, अच्छा ठीक है, पूरी बात बताओगे? बोले जानती हो जब सुबह मैं 4 बजे यहाँ से निकला, तो जब गंगा जी पे वहाँ पर पहुँचा, शहर पहुँचा, तो वहाँ पर जाकर के 10 बज चुका था। तो मैंने सोचा चलो यहीं नहा लेता हूँ और कुछ खा पी कर फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि बाज़ार में जाने के बाद फिर टाइम कितना लगेगा कुछ पता नहीं। बोले हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या? अरे मैंने जो अब जो चांदी सोने के सिक्के थे ना, उनको मैंने ऐसे तो खुला छोड़ नहीं सकता था, नहाने जाना था मुझे। तो मैंने क्या किया, रेत का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग के नीचे दबा दिया उन सिक्कों को और उसके बाद नहा करके आके उसपे जल चढ़ाया और खाना जो तुमने दिया था भोजन, वो भोजन करके मैं सीधा बाज़ार चला गया। ये था कि 2-3 घंटे में लौट आऊँगा। लेकिन जानती हो क्या हुआ? अरे हाँ, वही तो पूछ रही हूँ। अरे हुआ क्या? पता है, हमको आते-आते शाम हो गई और जब शाम को मैं पहुँचा, तो मैं तो वहीं पर सर पे हाथ रख के बैठ गया। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्या शिवलिंग किसी ने तोड़ के निकाल लिया? अरे नहीं, शिवलिंग नहीं तोड़ के निकाल दिया। उसकी जैसे हज़ारों शिवलिंग वहाँ लोगों ने बना दिए। हैं? हज़ारों शिवलिंग बना दिए। हाँ, वही तो बता रहा हूँ कि लोग कैसे अंधा अनुसरण करते हैं, उनको ये नहीं पता कि क्यों किसी ने बनाया, बस बना दिया था। फिर फिर क्या किया? बोले फिर क्या? फिर मैंने सोचा कि चलो 1-2 मैं थोड़ा-सा इधर-उधर करके देखता हूँ नीचे से जैसे ही मैंने उसपे हाथ लगाया, सारी पब्लिक वहाँ जो थी, वो सब चिल्लाने लगी। अरे मेरे भगवान को तोड़े, अरे शिवलिंग को तोड़े, ऐसे नहीं कर सकते तुम। तो अब मैं क्या करता? थोड़ी देर तो बैठा रहा और इधर-उधर कोशिश करता रहा कि पैर से, हाथ से किसी तरह से कि शायद कोई किसी नीचे लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया और फिर मुझे वापस आना पड़ा। सारे सिक्के वहीं पर दबे रह गए। हाँ, नुकसान तो हो गया। अब क्या करें? क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। रोज़ वही हाल होगा वहाँ तो। अब तो रोज़ और सब बढ़ते दिन-ब-दिन बढ़ते ही जाएँगे वहाँ से भी। हाँ, बात तो सही है। फिर क्या करना है? बोले करना क्या है? कुछ नहीं करना है, अपने हाथ पे माथे पे हाथ धर के बैठ के रोना है, जो मैंने किया है। तो पत्नी भी उसकी हाय राम करके बैठ गई, करके तो कुछ सकते नहीं थे। लेकिन अब इस कहानी से सीख हमको क्या मिलती है? इस कहानी से सीख हमको ये मिलती है कि किसी भी स्थिति में दूसरों का अनुसरण करना, अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए। आप लॉजिक तो लेते हो, दूसरे की चीज़ें समझने की कोशिश करते हो कि उदाहरण पीछे लेते हैं कि पिछले वाले ने क्या किया, उसे लेकिन आपका अपना पैटर्न होता है करने का काम। अपनी परिस्थितियाँ, अपनी सोच, अपना तरीका, सब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, है ना? तो बिल्कुल वही फॉलो आप नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में ये कहानी मैंने ली है 6th क्लास की संस्कृत किताब की कहानी है जिसका शीर्षक है गतानि गतको लोका अर्थात अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो बस आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप जिस तरह से लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे प्यार दे रहे हैं, उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।